बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने क्यों सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन यानी खुली हुई फतह करार दिया? इस सुलह की ऐसी कौन सी शराइत थी कि जिन पर तमाम सहाबा कराम हत्ता कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी निहायत गमगीन थे। सफ़र के दौरान कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए? सलात खौफ किसे कहते हैं और ये कब और कैसे अदा की जाती है? नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे और हम आपको सुलह हुदैबिया का मुकम्मल वाक़या मुस्तनद रिवायात की रोशनी में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको मुस्तनद तरीन इस्लामी मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सन 6 हिजरी का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ अमन की हालत में मक्का में दाखिल हो रहे हैं। फिर उम्रा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने बाल मुंडवाए हैं और कुछ ने बाल कुतरवाए हैं, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की चाबी ली और अरफात में क़याम करने वालों के साथ क़याम फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ये ख्वाब सहाबा कराम को सुनाया। सब इस बशारत से बहुत खुश हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इरशाद फरमाया, मेरा इरादा उम्रे का है। ये सुनने के बाद सब ने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। उम्रे का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही करा दिया था, ताकि लोग इस काफिले को हाजियों का काफिला ही ख्याल करें और मक्के के लोग और उसके आसपास के लोग जंग के लिए न उठ खड़े हों। मुशरिकों और दूसरे दुश्मनों को पहले ही मालूम हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से आ रहे हैं और कोई नीयत नहीं है। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हलीफा के मकाम पर एहराम बांधा। पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा की, फिर मस्जिद से ही ऊंटनी पर सवार हुए। अक्सर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने यहीं से एहराम बांधा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पर ज़िकादा के महीने में रवाना हुए थे। काफिले के साथ कुर्बानी के जानवर भी थे। जुल्हलीफा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज अदा फरमाई। जानवरों के कोहानों पर निशान लगाया गया ताकि ये बात मालूम हो जाए कि ये जानवर कुर्बानी के लिए मखसूस हैं। नाज़रीन, इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मौजूद थे। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से रवाना हुए थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के पास सिवाय तलवार के और कोई हथियार नहीं था। नाज़रीन, इस सफ़र के दौरान एक मकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वुज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा कराम ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फव्वारे निकलते देखे। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़या से कहीं ज़्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों और चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी का जारी होना है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे।
हमने पिया भी और उस पानी से वुजू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम उस वक्त 1,00,000 भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। नाज़रीन, मुसलमानों का काफिला अस्फान के मकाम पर पहुंचा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सुफियान अतकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना जरूरी था। बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर बताया, ए अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब कर ली है। बनी सकीफ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़ीतुआ के मकाम तक आ गए हैं। उन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद घुड़सवार दस्ता लिए कराए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं और वो आपके खिलाफ सफबंदी कर चुके हैं। नाज़रीन, वाज़े रहे कि उस वक्त तक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। ये इत्तलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबाद बिन बशर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घुड़सवारों के साथ आगे बढ़े। ये आगे बढ़े और हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। उन्होंने भी सफबंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गवा दिया। हम उस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये लोग नमाज पढ़ रहे थे। हम उस वक्त उन्हें आसानी से खत्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज इन लोगों को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। जाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम उस वक्त इन पर हमला करेंगे। नाज़रीन, नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलात खौफ की आयत लेकर आए थे, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और ए पैगंबर, जब तुम इनके दरमियान मौजूद हो और इन्हें नमाज पढ़ाओ तो दुश्मन से मुकाबले के वक्त उसका तरीका ये है कि मुसलमानों का एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए और अपने हथियार साथ ले ले। फिर जब ये लोग सजदा कर चुके तो तुम्हारे पीछे हो जाएं और दूसरा गिरोह जिसने अभी तक नमाज न पढ़ी हो आगे आ जाए और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और वो अपने साथ अपने बचाव का सामान और अपने हथियार ले ले। काफिर लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ तो वो एकदम तुम पर टूट पड़े, और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो या तुम बीमार हो तो इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने हथियार उतार कर रख दो। हाँ, अपने बचाव का सामान साथ ले लो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। चुनांचे इस तरह नमाज अदा की गई। ये नमाज नमाज खौफ कहलाती है। नाज़रीन, मुसलमानों ने जब असर की नमाज इस तरह अदा की तो मुशरिक बोल उठे, अफसोस, हमने इनके खिलाफ जो सोचा था उस पर अमल न कर सके। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का आपको बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोकने का फैसला कर चुके हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से इस बारे में मशवरा किया और उनसे फरमाया, लोगों, मुझे मशवरा दो, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत का फैसला कर लें और जो भी हमें इससे रोके उससे जंग करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा फरमा कर निकले हैं। आपका मकसद जंग और खूरेजी हरगिज नहीं, इसलिए आप इसी इरादे के साथ आगे बढ़ते रहें। अगर कोई हमें इस ज़ियारत से रोकेगा तो उससे जंग करेंगे। हजरत मिकदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर जंग करो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि आप
اور آپ کا رب جنگ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر برق غیمات بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پس و پیش نہیں کرے گا۔ ناظرین، برق غیمات مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوہ خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا، اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ ناظرین، جب تک تیر اس گھڑے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گھڑے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گھڑا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گھڑے کو دیکھا، گھڑے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد کا چھوٹا سا جادو ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف قاصد بھیجنے کا ارادہ فرمایا تاکہ بات چیت ہو سکے اور کفار پر واضح ہو جائے کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی ہے، ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر خود ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت خراش رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بچ بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے رویے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنے اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معذرت کر لی کہ یہ آپس میں صلح کا موقع ہے، جبکہ میرا مزاج بہت سخت ہے جو کہ احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سر بلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
غرض नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का की तरफ रवाना हुए। मक्का में दाखिल होने से पहले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबान बिन सईद की पनाह ली, जो कि उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। अबान बिन सईद ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पनाह मंजूर कर ली। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने आगे कर लिया, खुद उनके पीछे चले ताकि लोग जान लें कि उनकी पनाह में है। इस तरह उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश मक्का तक पहुंचे, उन्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। जवाब में कुरैश ने कहा, मोहम्मद हमारी मर्जी के खिलाफ कभी मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, तुम चाहो तो बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इस पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तवाफ कर लूं। नज़ीर कुरैश ने बातचीत के सिलसिले में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 दिन तक रोके रखा। ऐसे में किसी ने यह खबर उड़ा दी कि कुरैश ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमज़दा होकर इरशाद फरमाया, अब हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक दुश्मन से जंग नहीं कर लेंगे। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों से बैत लेने का हुक्म फरमाया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार पुकार कर बैत का ऐलान किया। इस ऐलान पर सब लोग बैत के लिए जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा थे। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों पर बैत की कि किसी हालत में आपका साथ छोड़कर नहीं भागेंगे, फतह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे। मतलब ये कि ये बैत मौत पर बैत थी। नाज़रीन, इस बैत की खास बात ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से खुद बैत की और अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रख कर इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, ये बैत उस्मान की तरफ से है, क्योंकि वो तेरे और तेरे रसूल के काम से गए हुए हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं खुद बैत करता हूँ। फिर 1400 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारी बारी बैत की। बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये इत्तला मिल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद नहीं किया गया, वो जिंदा सलामत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर ऐलान फरमाया, अल्लाह ताला ने उन लोगों की मग़फ़िरत कर दी जो ग़ज़वा बदर और हुदैबिया में शरीक थे। नाज़रीन, इस बैत का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इन अल्फाज में किया है, ए पैगंबर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और जो सच्चाई और खुलूस उनके दिलों में था उसने वो मालूम कर लिया तो उन पर तसल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें जल्द फतह इनायत की। उधर कुरैश को जब मौत की इस बैत का पता चला तो वो खौफज़दा हो गए। उनके अक्लमंद लोगों ने मशवरा दिया कि सुलह कर लेना मुनासिब होगा और सुलह उस शर्त पर कर ली जाए कि मुसलमान इस साल तो वापस लौट जाएं, आइंदा साल आ जाएं और 3 दिन तक मक्का में ठहर कर उम्रा कर लें। जब ये मशवरा तय पा गया तो उन्होंने बातचीत के लिए सुहेल बिन अमर को भेजा। उसके साथ 2 आदमी और थे। सुहेल आपके सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहेल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि खूरेजी नहीं होनी चाहिए बल्कि सुलह कर ली जाए। नाज़रीन, सुलह की बात शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मुआहदे में ये शराइत लिखी गई कि 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर मक्का से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये शर्त ज़ाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक में थी, क्योंकि इस तरह बैतुल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा।
नाज़रीन, इसके अलावा ये शराइत थी कि कोई शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वो भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। और कोई शख्स या कोई खानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ बनना चाहे तो बन सकता है, और जो शख्स या खानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहे तो वो उनका हलीफ भी बन सकता है। और मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाना होगा। अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैश मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को नागवार भी गुजरी। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोले, अबू बकर, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या वो लोग मुशरिक नहीं हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हाँ बेशक वो मुशरिक हैं। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल करें जिनसे मुसलमान नीचे होते हैं? उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया और फरमाया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और फैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोले, मैं गवाही देता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नाज़रीन, इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इसी किस्म के सवालात किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों के जवाब में जो अल्फाज फरमाए वो बिल्कुल वही थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, मैं किसी हालत में भी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, वही मेरा मददगार है। उसी वक्त हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल उठे, ए उमर, जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या तुम उसको सुन नहीं रहे हो? हम शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बोले, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, ए उमर, मैं तो इन शराइत पर राजी हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने उस वक्त जो बातें की थी, अगरचे वो इस तमन्ना में थी कि इस मामले में खैर और बेहतरी जाहिर हो, मगर अपनी उस वक्त की गुफ्तगू के खौफ से मैं उसके बाद हमेशा रोज़े रखता रहा, सदकात देता रहा, नमाजें पढ़ता रहा और गुलाम आज़ाद करता रहा। नाज़रीन, फिर इस सुलह की तहरीर लिखी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ओस बिन खोला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो ये मुआहिदा लिखें। इस पर सुहेल बिन अमर ने कहा, ये मुआहिदा अली लिखेंगे या फिर उस्मान? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुआहिदा लिखने का हुक्म फरमाया और फरमाया, लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल बिन अमर ने फिर एतराज किया कि मैं रहमान और रहीम को नहीं मानता, आप यूं लिखवाए कि बिस्मिकल्लाहुम्मा, यानी शुरू करता हूं ए अल्लाह तेरे नाम से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इसी तरह लिख दो। उन्होंने लिख दिया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन शराइत पर सुहेल बिन अमर से सुलह की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखने लगे, लेकिन सुहेल बिन अमर ने फिर एतराज़ किया, अगर मैं ये शहादत दे चुका होता कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर ना तो आपको बैतुल्लाह से रोका जाता ना आपसे जंग होती, इसलिए यूं लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह।
उस वक्त तक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो इबारत लिख चुके थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, इसको मिटा दो, यानी लफ्ज़ रसूलुल्लाह को मिटा दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैं तो कभी नहीं मिटा सकता। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मुझे दिखाओ ये लफ्ज़ किस जगह लिखा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उसे मिटा दिया। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखने का हुक्म फरमाया, लिखो, ये वो समझौता है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सुहेल बिन अम्र के साथ सुलह की। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, चाहे तुम मुझे झुठलाते रहो और मैं ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। नाज़रीन, ये मुआहिदा अभी लिखा जा रहा था कि अचानक एक मुसलमान हजरत अबू जंदल बिन सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेड़ियों को खींचते वहां तक आ पहुंचे। मुशरिकों ने उन्हें कैद में डाल रखा था। उनका जुर्म यह था कि इस्लाम क्यों कबूल किया, इस्लाम छोड़ दो या फिर कैद में रहो। ये अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी सुहेल बिन अमर के बेटे थे जो मुआहिदा तय कर रहा था। ये किसी तरह कैद से निकलकर वहां तक आ गए थे ताकि इस जुल्म से निजात मिल जाए। उन्हें देखकर सब मुसलमान खुश हो गए और जान बचाकर निकल आने पर उन्हें मुबारकबाद देने लगे। उधर यूं ही सुहेल ने अपने बेटे को देखा तो एकदम खड़ा हो गया और एक जन्नाटे तार थप्पड़ उनके मुंह पर दे मारा। नाज़रीन, ये भी रिवायत आई है कि उसने उन्हें छड़ी से मारा पीटा। मुसलमान उनकी यह हालत देखकर रो पड़े। अब सुहेल ने उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला, ए मोहम्मद, ये पहला मुसलमान है जो हम लोगों के पास से यहाँ आ गया है। इस मुआहिदे के तहत आप इसे वापस कर दें क्योंकि ये मुआहिदा लिखा जा चुका है। इसकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, ले जाओ। इस पर अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार होकर बोले, क्या आप मुझे फिर इन मुशरिकों के साथ वापस भेज देंगे? इस्लाम लाने की वजह से हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत जुल्म ढाए गए थे, लिहाजा इस सूरत हाल पर सब लोग बुरी तरह बेचैन हो गए। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू जंदल, सब्र और ज़ब्त से काम लो। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए और तुम जैसे और मुसलमानों के लिए कुशादगी और सहूलत पैदा फरमाने वाला है। हम कुरैश से एक मुआहिदा कर चुके हैं। इस मुआहिदे की रोह से हम तुम्हें वापस भेजने के पाबंद हैं। हमने उन्हें अल्लाह के नाम का अहद दिया है, लिहाजा इसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। मुसलमानों की आंखों में आंसू आ गए, वो बेताब हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शख्स भी रो पड़े, लेकिन मुआहिदे की वजह से सब मजबूर थे। इस तरह अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वापस भेज दिया गया। नाज़रीन, अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम आस था। अबू जंदल उनकी कुनियत थी। उनके एक भाई अब्दुल्ला बिन सुहेल थे जो उनसे भी पहले मुसलमान हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह मुसलमान हुए थे कि मुशरिकों के साथ बदर के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन बदर के मैदान में आते ही ये काफिरों का साथ छोड़कर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो गए थे। इस मुआहिदे के बाद बनु खज़ा के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्त कबीले की हैसियत से शामिल हो गए, यानी मुसलमानों के हलीफ बन गए। मुआहिदा लिखा जा चुका तो दोनों की तरफ से अहम लोगों ने उस पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मुआहिदे से फारिग होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने और कुर्बानी का हुक्म फरमाया, बल्कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया और कुर्बानी की, फिर तमाम मुसलमानों ने भी ऐसा किया। फिर जब मुसलमान उस मकाम से वापस रवाना हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने इस सूरा में ये खुशखबरी सुनाई कि बेशक आपको एक खुली फतह दे दी गई है और अल्लाह की नेमत आप पर तमाम होने वाली है। नाज़रीन, सफ़र के दौरान एक मकाम पर खुराक ख़त्म हो गई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाने का हुक्म फरमाया। फिर हुक्म फरमाया कि जिसके पास जो कुछ भी बचा कुचा खाना हो इस चादर पर डाल दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ऐसा ही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर सबको हुक्म दिया इस चादर से अपने अपने बर्तन भर लें। चुनांचे सब ने बर्तन भर लिए। खूब सैर होकर खाया, लेकिन खाना जूं का तूं बचा रहा। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े और इरशाद फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, इन दो गवाहियों के साथ जो शख्स भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा दोज़ख से महफूज रहेगा। नाज़रीन, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फतह नाजिल हुई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको ये फतह मुबारक हो। इस पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्लाम में सुलह हुदैबिया से बड़ी मुसलमानों को कोई फतह नहीं हुई। यानी ये इस कदर बड़ी फतह थी कि जबकि लोग इसकी हकीकत को उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ सके थे जब ये मुआहिदा लिखा जा रहा था। नाज़रीन, सुहेल बिन अम्र जिन्होंने ये मुआहिदा लिखा था बाद में मुसलमान हो गए थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जदीद दौर है जिस तरह उम्मत मुसलमा के दुश्मन हमारी नौजवान नस्ल को अपने तरीक़ा कार के ज़रिए बेराहरवी का शिकार कर रहे हैं, उम्मत मुसलमा को दीन से दूर कर रहे हैं और गैर अखलाकी मवाद को आम कर रहे हैं। तो आए हम भी इस चैनल के साथ मिलकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लोगों में फैलाते हैं। ये सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। लिहाजा इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और हाँ, आप सब हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।